स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज बैठक बुलाई है, जिसमें कई राज्यों के अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है पार्टी पदाधिकारियों के साथ। इस दौरान मायावती समीक्षा बैठक करेंगी। जनाधार बढ़ाने को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सबसे अहम जानकारी कि भतीजे ईशान को लेकर बड़ा फैसला मायावती कर सकती है। तो ये अहम बैठक बताया जा रहा है। बीएसपी की ओर से ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बसपा की बैठक आज आयोजित की जा रही है। मायावती इस बैठक का नेतृत्व करेंगी, जहां बताया जा रहा है कई राज्यों से पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने जो ये अहम बैठक बुलाई, इसमें बताया जा रहा है पार्टी के जनाधार को और बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए और साथ ही साथ मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। और इसके साथ ही भतीजे ईशान को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं। मायावती एक बार फिर यह अहम बैठक आयोजित कर रही है, बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से मायावती की हम बात करें, एक बार फिर बैठक का आयोजन बीएसपी की ओर से किया जा रहा है, काफी अहम बैठक बताया जा रहा है। क्या कुछ बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है? जूही, इस वक्त मायावती ने अपने सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं और जो अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया है। दोपहर 3:30 बजे से ये बैठक के निष्कर्ष आने शुरू हो जाएंगे कि इन्होंने किया है। मायावती आवास पे ये बैठक बुलाई गई है जी। और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के मायावती इस बार चर्चा करेंगी। जो मेन मुद्दे निकल करके आ रहे हैं सामने, वो ये है कि जो छिटकता वोट बैंक है बहुजन समाजवादी पार्टी का, इसको कैसे वापस कंसोलिडेट किया जाए। इसके अलावा जो पार्टी संगठन है उसमें कौन से नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाए, ये भी एक मुद्दा है इस बैठक का। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पलटवार हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जैसे अभी हुआ था बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया को लेकर के और उनके स्ट्रेटेजीज को लेकर के किया गया था, उस पर कैसे पलटवार किया जाए, ये इस बैठक का एक मुद्दा है। साथ साथ इसमें एक जो विशेष बात सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, वो ये कि जो इनके भतीजे हैं मायावती के, उनको एक नई जिम्मेदारी, नवयुवक हैं, उनको नई जिम्मेदारी पार्टी की। बिल्कुल, पहले आकाश आनंद और अब ईशान जी, पहले आकाश आनंद को पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी गई। हालांकि पहले विरोध हुआ इसका, उसके बाद भी दोबारा इनको ताजपोशी की गई इनकी आकाश आनंद की। और इसी तरह ईशान के साथ भी है। पहले अंदर खाने में ईशान को इतना स्वीकार्यता नहीं थी बहुजन समाजवादी पार्टी में, और देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या स्वीकार्य होता है ईशान का नेतृत्व, या अभी और समय लगेगा ईशान को। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी जो चर्चाएं चल रही थी बीएसपी के अंदर खाने को लेकर, वो कहा जा रहा था कि आकाश आनंद से कहीं ना कहीं मायावती जो है नाराज चल रही हैं और इसलिए उनके ससुर को भी पार्टी से दूरी बना दी गई, दूर कर दिया गया। और ऐसे में अब जब ईशान का नाम सामने आ रहा है, क्या ये गाड़ी आगे चल पाएगी? जो ये बसपा का वोट बैंक है, ये काफी छिटका हुआ है इस वक्त, और कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से, मतलब एक दशक से ऊपर का समय हो गया जो बहुजन समाजवादी पार्टी को ना तो कोई विशेष बहुमत मिला है, ना इनका कोई विशेष प्रतिनिधित्व इसमें लोकसभा या विधानसभा में मिला है इनको। तो अब मायावती को ये देखना है कि वो ये कैसे इस तरह से पूरे जो छिटका हुआ वोट बैंक है उसको ये एकत्र कर पाती हैं। और दूसरा, जो ये पार्टी में इस तरह से आपसी कलह जो ये बार बार निकल करके सामने आती है, इसको भी मायावती को का विजन है कि इसको भी रोका जाए और आम जनता तक ये संदेश ना जाए कि पार्टी के बड़े पदाधिकारियों में आपस में किसी प्रकार की अनबन है। आशुतोष, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि 2027 में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में तमाम जो अन्य दल है वो अपनी अपनी पूरी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं, और ऐसे में बीएसपी की ओर से, बीएसपी की अगर हम बात करें तो पिछले कई चुनावों से जो है इनका प्रदर्शन इस लेवल का नहीं रहा है, और शायद यही वजह है कि वोट प्रतिशत में भी कमी आई। और जिस तरीके से देखें, किसी गठबंधन का भी हिस्सा नहीं रही, खुद अकेले ही जो है चुनावी अखाड़े में उतरती है, लेकिन
बहुमत जो मिलना चाहिए, जो इनका एक वोट बैंक था, शायद अब कहीं ना कहीं उसमें से भी छुटक के जो है बात करें तो समाजवादी पार्टी के साइड होते हुए दिख रही है। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीतियां बनाई जा रही है, चाहे आकाश आनंद की बात करें, ईशान की बात करें, क्या लगता है ये गाड़ी किस तरीके से आगे, क्योंकि हवा तो आकाश आनंद भी आए थे तो उतनी ही चली थी कि आकाश आनंद शायद वोट बैंक को वापस ले पाए, लेकिन समय बीतता गया और वो जो उम्मीदें लगाई जा रही थी पार्टी की तरफ से, परिणाम कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो फिर से अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आगामी बीएसपी के अगर हम कार्यों की बात करें, कदमों की बात करें, किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है? जी, इनका जो मायावती का जो वोट बैंक है वो एक विशेष वर्ग है जो अब बसपा में नहीं है इसका। बिल्कुल। तो सारा जो इनका ध्यान है वो उसी वोट बैंक को लेकर के है। अब यहाँ बसपा की पुरानी स्ट्रेटेजी को अगर ध्यान में देखा जाए तो पहले उन्होंने बोला तराजू तलवार सब एक साथ, उस नारे को लेकर के ये आगे बढ़े कि सबका जो अब इनका मानना था कि सारे वर्गों को लेकर के एक साथ बढ़ेंगे। उससे पहले ये एक विशेष वर्ग के लिए नेतृत्व करती थी। अब जब इन्होंने इनका वोट बैंक छिटक गया है तो अभी तक बसपा की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य या कोई ऐसा क्लू नहीं आया है कि ये किस स्ट्रैटेजी को सारे वर्गों को लेकर इस बार आगे बढ़ रही है या अपना विशेष वर्ग पे ध्यान दे रही हैं। इनके पास इस वक्त कोई विशेष मतलब जमीन नहीं है इनके पास, इनके वोट बैंक की कोई जमीन नहीं है। तो पहला तो ये सबसे पहले ये यही चाहते हैं कि इस बैठकों से ये एक संदेश हम अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं कि ये वापस एक बार फिर नेतृत्व करने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं, 2027 की रणनीति बना रहे हैं। इसी वजह से ये दूसरे जो इनके नियर डियर हैं उनको ये नई पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दे करके उनको नए स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं बसपा के। तो अभी तो ये अपने जमीन को तलाश रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा विशेष विजन नहीं है कि ये एक इसी विजन को, इसी वर्ग को लेके आगे बढ़ेंगे। अभी तो इनकी मेन जो विजन है वो ये है कि अपने वोट बैंक को ये तलाश रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बैठक बुलाई है और इस दौरान पार्टी को लेकर कई चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर अपने भतीजे को और भतीजे को राजनीति से रूबरू कराने जा रही है मायावती। बढ़ते आगे, मुरादाबाद से खबर सामने आ रही। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है ट्रक के खराब होने पर धक्का लगा रहे थे लोग और पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटघर थाना क्षेत्र का ये मामला, आपको बताते चले पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी और इस दौरान ये भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर यह बड़ा हादसा, तस्वीरें भी निकल के सामने आई और बताया जा रहा है ट्रक के खराब होने पर कुछ लोग जो है वो धक्का लगा रहे थे और तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला और इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। वहीं बताया जा रहा है 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां अम्बेडकर नगर पंचायत कार्यालय पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़ा डंपिंग की समस्या का निस्तारण न होने पर ढेर लगा। सफाई कर्मचारियों ने पंचायत कार्यालय के सामने कूड़ा गिराया है और ये तस्वीरें सामने आई जहां स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे विरोध पर कूड़ा गिराया गया। सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा नगर पंचायत के बाहर ही जो है गिरा दिया है और निस्तारण पर चर्चा करने के बजाय कार्यालय छोड़कर अधिकारी भागे रहते हैं और कूड़े की समस्या के लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तक तय नहीं है कि कौन इसका जिम्मेदार है। अधिकारी लगातार नगर पंचायत कार्यालय से गायब रह रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ प्रदूषण को लेकर, साफ सफाई को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन वो सब कहीं ना कहीं ये लीपापोती होती हुई नजर आ रही। तो अम्बेडकर नगर से ये जानकारी आपको बताते चले तो लगातार ये कूड़े का जो ढेर है वो निकल के सामने आ रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ ओमकार गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, कूड़े का ढेर सरकारी कार्यालय के बाहर है, क्या कहेंगे आप?
नहीं, सरकारी कार्यालय के बाहर नहीं है। अच्छा। ये बगल में पटरी पे गिरा हुआ कूड़ा है। पूर्व चेयरमैन द्वारा 3 करोड़ रुपए की जमीन जिसमें पैसे का बंटरबांट किया गया है और नियम कानून को ताक पर रख के शासनादेश का उल्लंघन करते हुए 100 मीटर दूरी पे डंपिंग ग्राउंड खरीदा जाना था। उसमें पूर्व चेयरमैन पूरे अधिकारियों ने उसमें भ्रष्टाचार जमकर कर किया। 50 मीटर पे नियम विरुद्ध जमीन खरीद लिया गया, वहां बाउंड्री कराई गई और वहां पे कूड़ा नहीं गिर रहा है। हमारे पास कूड़ा गिराने की कहीं जगह नहीं है। हमने बार बार जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया है, ऊपर अधिकारियों को बताया है कि हमें कूड़ा गिराने की जगह दी जाए। जब 3 करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, उस पर जांच बैठना चाहिए था। मैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं तो निवेदन कर सकता हूं जिलाधिकारी महोदय से, आग्रह कर सकता हूं कि आप हमें जगह दीजिए, हम कूड़ा गिराते हैं। लेकिन अभी तक जब से मैं चेयरमैन बना हूं, हम लोग रोड के किनारे कहीं इधर कहीं उधर किसी तरीके से हम कूड़ा गिराते थे। लेकिन जब हमारे कर्मचारियों को मारा पीटा जाता था, गाँव वालों की तरफ से दौड़ाया जाता था, तो हम मजबूर हो गए, तो हम भी चाउंडेरिया के कार्यालय पे नहीं गिराए हैं कूड़ा। मजबूरी तो उन गांव वालों के पास भी होती है ना सर, क्योंकि कूड़ा ऐसा तो है नहीं कि वो लोग भी वहां रह ले, एडजस्ट कर ले, क्योंकि परेशानी होती है और तभी यही वजह है कि वो इसकी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। और जब जिम्मेदार ही इससे दूरी बना ले, मौन हो जाए, फिर इसको लेकर वो जाएंगे कहां? उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है फिर। नहीं मैडम, आपकी बात एकदम सत्य है। मेरा तो यही सवाल है कि जब पूर्व चेयरमैन द्वारा अगर इस डंपिंग ग्राउंड को खरीदा गया एक गांव में, तो वो नियम कानून के से क्यों नहीं खरीदा गया, नियम विरुद्ध क्यों खरीदा गया? अब इस पे जांच बैठाने की बात चल रही है। जांच बैठाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ। तो जांच कौन बैठाएगा? अधिकारी बैठाएंगे। अब वो क्यों नहीं बैठाना चाहते, ये वो खुद जवाब दे, उनसे पूछ सकती है आप, क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे तो बार बार पत्र के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया कि हमें डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था करा दीजिए। नगर पंचायत क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जगह है और किशोर, यहाँ पे एक मखदूम अशरफ का मजार है। यहाँ पे लगभग जो हमारी पॉपुलेशन 25,000 की है, वो पॉपुलेशन बाहरी जायरीनों की वजह से लगभग यहाँ 1 लाख की जनता रहती है। तो 1 लाख जनता की कूड़ा जो उठता है, उसको हम कहाँ लेके जाएं? जब हम लेके जाते तो हमें मारने पीटने पे हम आता है। हम भी गांव वालों को चाहते कि गांव वालों के अगल बगल ना गिराया जाए, हम भी तो, हमारी ये मनता है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, हम तो एक पत्र ही प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है, जिलाधिकारी शासन स्तर का मामला है। मतलब आप मानते हैं कि अपनी सरकार में आप भी मजबूर है? बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ इस बात को कि मजबूर नहीं हूँ मैं, तो साथ में मैं अधिकारियों को कह रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी तरीके से इस काम को करने के लिए तैयार भी है और करती भी है। लेकिन अधिकारी से जब हम कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात को सुनना चाहिए उनको ना। अरे सर, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम तमाम चीजों को, एक एक पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, साफ सफाई हो। ये साफ सफाई का लिपापोती किया हुआ पूरा नजारा। आप कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, सरकार आपकी, अधिकारी आपके बात नहीं चल पा रही है आपकी। देखिए, मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराया हूं और सरकार पूरी तरीके से इसमें तत्परता के साथ खड़ी हुई है और स्वच्छता अभियान के लिए माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से तत्परता। मैं अभी मौके पे खुद नगर पंचायत कार्यालय बैठकर वो कूड़ा हटवाने का, मैं अपने खेत में कूड़ा ले जा रहा हूँ। आप अब जानिए, मैं अपनी निजी जमीन पे ले जाकर कूड़ा गिरा रहा हूँ कि जनता को परेशानी ना हो, मोदी जी का विजन का फेल ना हो या किसी का विजन फेल ना हो। मैं अपनी जिम्मेदारी को नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने खेत में, अपनी निजी जमीन पे मैं ले जाकर कूड़ा गिरा रहा हूँ। लेकिन निजी जमीन पे आप ले जाएंगे, एक दिन वो भी भर जाएगा, ये इसका समाधान तो है नहीं। समाधान तो बैठ के निकालना पड़ेगा। जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित होती है, एक हद तक वो भी सहती है और उसके बाद ही आप जैसा आप कह रहे हैं कि मारपीट हमें भगाया जाता है, वो उसके बाद ही किया जाता है जब उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसका समाधान करने, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो अधिकारी है वो नदारद रहते हैं, ऑफिस छोड़कर कहीं और घूम रहे होते हैं। तो इस सरकारी कार्यालयों का तो ये हर जगह पूरे देश भर में यही हाल है। जो ऑफिसर है, जो जिम्मेदारी है, इधर उधर भाग रहे होते हैं। पूरे देश में हाल नहीं है। अम्बेडकर नगर में थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, इसको देखने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रभारी मंत्री जो हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं, हमारे एमएलसी साहब जो लोग हैं, ये सब क्योंकि बड़े नेता हैं जिले के, तो ये लोग इस पे संज्ञान लें। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ और मैं कार्यकर्ता बीजेपी का छोटा हूँ, एक नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं एमएलसी साहब को पत्र भेज चुका हूँ, मैं जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेज चुका हूँ, मैं सारे उच्च अधिकारियों को पत्र भेज चुका हूँ। भाई, हम नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं तो हम पत्र ही भेज सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं। अगर वो मेरी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी गलती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनकी गलती है। अरे हैरत की बात है, एक तरफ जहां सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, यहां वो सबका साथ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता है, सबको समान रूप से देखा जाता है, लेकिन यहां तक बात तो नहीं सुनी जाती है। देखिए, मैं बता दूं कि जब अधिकारी जाके ऊपर दूसरी चीज पेश करते हैं
हमारी सरकार पूरी ध्यान केंद्रित है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, वो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है। वहां तक व्यवस्थाएं तो दिख रही है सर, वहाँ व्यवस्थाएं दिख रही है, वहां लोग आ जा रहे हैं, कूड़ा सामने पड़ा हुआ है, अभी आप मजबूरन ये कह रहे हैं कि हम अपने निजी जमीन पे लेके जा रहे हैं, व्यवस्थाएं तो इतनी दुरुस्त है। बिल्कुल मैं ले जाऊंगा, अपनी निजी जमीन पे ले जाऊंगा, बिल्कुल ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे जनता की समस्या को देखना है और जनता की समस्या को निराकरण करना है। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं अपने एमएलसी साहब से भी आग्रह करना चाहता हूं, मैं अपने जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप डीएम सर से बात करके इसका जो हमारा निस्तारित जो 8 बीघे की जमीन है, वो हमारी जमीन हमको उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम वहां पे कूड़ा ले जा सके और कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो ये कहना है जो जिम्मेदार है उनका कि हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, सरकार के दावे यहां तमाम रूप से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे पर जो है लीपापोती की गई है, किस तरह से वो तस्वीरें और इनकी बात सुनकर भी आपको समझ में आया होगा कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम अपनी सरकार में मजबूर हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, अधिकारी भी हमारे, सरकार भी हमारी, बावजूद इसके हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। बढ़ते हैं आगे, पीलीभीत से खबर सामने आ रही जो ग्रामीणों की समस्याओं पर बीसलपुर विधायक ने संज्ञान लिया है। बमरौली टिकाव मार्ग पर यातायात प्रभावित हो रहा था और पुलिया ना होने से बरसात में ग्रामीणों को काफी मशक्कत हो रही थी और विधायक विवेक वर्मा ने मार्ग में पुलिया निर्माण की पैरवी की और लगभग 97,71,000 रुपए से पुलिया का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। पुलिया निर्माण का विधायक विवेक वर्मा ने शिलान्यास किया और तस्वीरें भी सामने आए। ईटगांव बमरौली मार्ग पर पुलिया निर्माण कराया जा रहा है, तो ये तस्वीरें सामने आ रही जहां ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब विधायक ने इस पर संज्ञान लिया और लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है। पीलीभीत से ये जानकारी आपको बताते चले, बीसलपुर विधायक ने ये मामले का संज्ञान लिया। बरसात के दिनों में जब पानी बढ़ता है तो ऐसे में जो ग्रामीण हैं उन्हें काफी मशक्कत होती है, आने जाने में परेशानी होती है और ऐसे में अब विधायक खुद सक्रिय हो गए और लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनके लिए पुलिया निर्माण की शिलान्यास किया गया और अब आगामी दिनों में उनकी मुश्किलों को कम करने की ये कोशिश की गई है। ईटगांव बमरौली रोड पर एक रपटा था, पहले जब बाढ़ आया करती थी रपटा के ऊपर से पानी निकलता था, रोड बंद हो जाया करती थी बरसात के दिनों में। तो यहाँ पर एक पुलिया का सरकार से स्वीकृति मिली है जिसकी लागत है 97.71 लाख रुपए और ये मार्च तक बनके तैयार हो जाएगी जो जनता को। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के चमोली के माणा में हुए हिमस्खलन में अभी तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और उनमें 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी भी 4 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान जारी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 लोगों को खोजने के लिए JPR थर्मल इमेजिंग कैमरा और उसके साथ साथ अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर भी सभी जो लोग हैं उन्हें जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 4 लोगों की लोकेशन भी मिल जाएगी और सभी टीमें अच्छा काम कर रही है। वायुसेना के लोग भी सेवाएं दे रहे हैं। अन्य गांव में जो संपर्क से कट चुके हैं वहां के लिए भी खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही है। कुछ ब्लॉक में लाइटें कट गई थी जिसको अब बहाल कर दी गई है। कुल 54 लोग थे जो कल सूचना आ रही थी कि 55 लोग हैं, तो एक अपने घर पहले ही पहुंच गए थे। उनकी सूचना कल रात को हमको प्राप्त हो गई, तो सब मिला के 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे उनके बीच में वो चोटिल हो गए थे और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है।
बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में 9 नगर निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग जारी है और वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी और नतीजे 12 मार्च को आएंगे। सुबह 12 बजे तक प्रदेश में अगर हम बात करें तो 14% वोटिंग हुई है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबह करनाल के नगर निगम के प्रेमनगर स्थित बूथ पर मतदान किया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज हरियाणा में प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लोग जानते हैं कि वो नगर परिषद नगर निगम में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।